अब जब किसी भी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट होता है उसको सेटलमेंट करना है, ठीक है, डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको सेटल करना बहुत जरूरी होता है। सो उसके क्या क्या स्टेजेस हैं ये जानते हैं। स्टेजेस जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, देखो दो तरीके से सेटलमेंट हो सकती है, या तो जो स्टेट है वो इंटरवीन कर रही है सेटलमेंट करने में, या जो स्टेट है वो इंटरवीन नहीं कर रही है। तो दो तरीके से सेटलमेंट हो सकती है, सेटलमेंट विदाउट द स्टेट इंटरवेंशन एंड विद द स्टेट इंटरवेंशन। सो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि कौन से वेज हैं जिसमें जो स्टेट है वो इंटरवीन कर रही है या इंटरवीन नहीं कर रही है। इसमें हम बाइफर्केशन करके उसके बाद हम डिटेल में जानेंगे। सो सेटलमेंट विदाउट द स्टेट इंटरवेंशन में हमारे पास दो तरीके हैं। कलेक्टिवली वर्कर्स बार्गेन कर रहे हैं कि हमारी तो ये डिमांड्स हैं, इनको पूरी करो, वरना हम काम ही नहीं करेंगे तो इंडस्ट्रीज में डिस्प्यूट हो जाता है। सो वर्कर्स क्या करते हैं, कलेक्टिवली बार्गेन करते हैं अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। सो इसमें ऑब्वियसली स्टेट इंटरवीन नहीं कर रहा है। सो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या है, वॉलंटरली आर्बिट्रेशन, मतलब उनकी आपस में सहमति बैठ गई है, म्यूचुअल कंसेंसस हो गया है, पार्टीज आपस में विलिंग है आपस में बैठ के बातचीत करने के, एंड रेफर देयर डिस्प्यूट टू अ थर्ड पार्टी, वो आपस में सहमति कर रहे हैं बाय रेफरिंग टू अ थर्ड पार्टी। सो या तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग कर लेते हैं या फिर वॉलंटरली आर्बिट्रेशन कर लेते हैं कि हाँ ये हमारा बंदा है जो हमारी सुलह करवा सकता है, और म्यूचुअली बैठ जाते हैं, कंसेंसस पर आ जाते हैं बाय रेफरिंग देयर डिस्प्यूट टू अ थर्ड पार्टी। ये दोनों हमारे तरीके हो गए जिसमें जो स्टेट है वो इंटरवीन नहीं कर रही है। इतना समझ आ गया। अब हम वो वाले तरीके देखेंगे जिसमें जो स्टेट है वो इंटरवीन कर रही है इनका लड़ाई झगड़ा सॉल्व करवाने के लिए। सो इसमें क्या है, ये वाले जो वेज हैं जिसमें स्टेट इंटरवीन कर रही है, ये वाले जो वेज थे ये किसने प्रपोज किए थे, डनलॉप ने इनको प्रपोज किया था। सो इसमें अलग अलग तरीके से स्टेट इंटरवीन करती है। जैसे सबसे पहले तो हमारा वे हो गया कंपल्सरी सेटिंग अप ऑफ बाई पार्टी कमेटीज। बाई पार्टी नाम से ही क्लियर हो रहा है, दो पार्टी से बनी हुई है। एक बंदा होगा जो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करेगा और एक बंदा होगा जो एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इंडस्ट्री लेवल पे भी हो सकता है, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी हो सकता है। सो इसमें क्या है, एक बाय पार्टी कमेटी बनाई जाती है जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसको सेटलमेंट करने में हेल्प करती है। तो इसमें जो वर्ड्स है ना, क्योंकि इसमें आपको पता है कि जो स्टेट है वो इंटरवीन कर रही है, सो इसमें हम वर्ड क्या यूज करेंगे, कंपल्सरी, क्योंकि स्टेट इंटरवीन कर रही है तो उनके पास चॉइस नहीं है कि इसके लिए ऑप्ट करें, उनके ऊपर ये कंपल्शन है कि उनको ऐसे ही करना पड़ेगा। उसमें हमने जस्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ा था, इसमें कौन सा वर्ड आ गया, कंपल्सरी कलेक्टिव बार्गेनिंग। सो इसमें क्या है, स्टेट उनको इनकरेज करती है और इवन फोर्स करती है कि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस करें। जो ऊपर वाला कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस था वो इनफॉर्मल इन नेचर था, बट जो ये वाला कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस होगा दैट वुड बी फॉर्मल इन नेचर, ठीक है। उसके अलावा क्या और कैसे स्टेट इंटरवीन कर सकती है, इनिशिएट कर सकती है कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस। सो इनिशिएशन ऑफ कंपल्सरी इन्वेस्टिगेशंस, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उनके ऊपर बैठ जाती है जो कि एक प्रॉपर स्टैट्यूटरी मशीनरी को फॉलो करती है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बैठती है जितने भी मुद्दे होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को लेकर, ठीक है। उसके अलावा और तरीके क्या हो गए, प्रोविजंस ऑफ कॉन्सिलिएशन एंड मेडिएशन। सो बीच में विचोला बिठा देते हैं कि उनकी जितनी भी लड़ाई झगड़े हैं उनको प्रॉपर्ली कॉन्सिलेटर को बिठा के प्रॉपर ऑर्डरली एंड नेशनल डिस्कशंस होती हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ द कॉन्सिलेटर। उसके अलावा बाकी तरीके क्या है, कंपल्सरी आर्बिट्रेशन एंड कंपल्सरी एडजुडिकेशन। इसमें क्या है, उनको आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन को प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से जब कंपल्सरी आर्बिट्रेशन हो जाती है उनके पास कोई स्कोप नहीं होता स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स का। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे डिस्प्यूट्स सेटल किए जा सकते हैं और उसकी क्या क्या स्टेजेस हैं।